सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मेरी सुबह तो काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन कुछ जिन बच्चों को कीवी पसंद है उनके कीवी हो जाएगा, एक बच्चे के लिए अनार हो जाएगा, और जो बच्चे चले गए हैं कॉफ़ी पीकर और अपना पानी पी के चले गए हैं। पर आजकल के समय के हिसाब से देखते हुए मैं बहुत जेंजी बच्चों के बारे में सुन रही हूँ, और पता नहीं ये कहाँ से शब्द आया है। लेकिन उन जेंजी बच्चों से पूछा जाए कि अगर तुम बोलते हो कि भाई हमें तुमने पैदा किया, हमारी तो इच्छा भी नहीं थी इस दुनिया में आने में, या हमें कुछ करना नहीं है, हमारी ज़िंदगी हेल है। अरे भैया, अगर उन माँ बाप को ही पता होता तो हमारे हमारे अंदर भी इतनी क्षमता होती तो हम भी उन्हीं ऐसे बच्चों को चूज़ करते ना जो ऐसी बातें नहीं करते। अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए, ये तो अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी चीज़ों से हटना है। अरे तुम्हें जब हाथ पैरों पे माँ बाप ने खड़ा कर दिया है, जब समझोगी 16 17 18 साल के होगे, तो उसके बाद अपनी पता नहीं कहाँ से कुरीति चली आ रही है। अब क्या ही बोले, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। विद्वान लोग बोलते हैं, एक मैडम है वो बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने एक जेंजी बच्चे के बारे में बताया कि भैया मुझे कुछ करना नहीं है, तुमने हमें पैदा किया है तो तुम ही पालोगे, ना मैं आगे करूँगा ना पीछे करूँगा, दुनिया में तुम्हारी मर्जी से आया हूँ। अरे हमारी मर्जी से नहीं आए हो, ईश्वर की मर्जी से आए हो। थोड़ा तुम इस ब्रह्मांड को खोजो, इस ब्रह्मांड की सृष्टि को देखो। ये सृष्टि का पालन हरे के हाथ में होता है, हमारे हाथ में भी नहीं होता। तो आजकल के बच्चों को, सो कॉल्ड बच्चों को ये बोलने में कितना इजी लग रहा है, पर मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इतनी बातें बोल सकूँ। तो जो मेरे मन में आया मैंने कहा चलो शेयर करती हूँ, और आज के सो कॉल्ड बच्चों को ऊपर वाला सुबुद्धि दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पता है क्या है, मैं तो अनार ठक ठक करके मार के फटाफट निकाल देती हूँ, जैसे जूस वाले निकालते हैं। लेकिन मुझे याद आता है मेरी मदन लोग बड़े आराम से एक एक दाना निकालती थी। पुराने लोग पुराने ही होते हैं। उस वक्त जब जवानी होती है तो ये लगता है कि हाँ हाँ ये तो अपनी चीज़ें हमें समझा रहे हैं, लेकिन जब हम उनकी एज में आते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो सही थे। हैं, शॉर्टकट मारना कभी कभी किसी किसी चीज़ के लिए ठीक होता है, हर जगह शॉर्टकट मारना भी अच्छा नहीं होता। बस ये थोड़े से विचार मैं डाल देती हूँ, और किसी को बुरा लगे तो माफ़ करना। पर हाँ, अपने उनके एक्सपीरियंस में कभी पुरानी यादों में इंसान जाता है, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जहाँ जहाँ हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे माता पिता हमें कोई बात बोलते हैं, उस टाइम समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। पर मेरे को तब चिंता हो गई। मेरे को क्या चिंता होगी, चिंता करने वाले ऊपर है, कोई किसी की चिंता नहीं करता, सब अपने लिए ही दुखी होते हैं। अगर मेरे पास कुछ होगा, बच्चे बस जो भी है, जो भी दुखी होता है वो सिर्फ अपने लिए दुखी होता है। मैं तो इतना मानती हूँ, और ये बात हकीकत ही है कि ऐसा होगा, वो होता तो मेरे साथ ऐसा होता, वो होगा तो ऐसा होगा। लेकिन सब अपने कर्मों का फल है। तो हम तो यही कोशिश कर सकते हैं कि अच्छी बातें बोल सके जो हमने सीखी हैं। और हाँ, आजकल तो बच्चों का ये हाल है, अरे तुमने रील से सीख लिया होगा, तुमने अभी देखा अभी बता रहे हो। अरे भाई नहीं, हमारे टाइम में हमारे माता पिता बोलते थे ये करो वो करो, अब वही रीलों में चीज़ें आ रही हैं। अब ये आजकल के जेनजियों को कौन समझाए। अरे मेरे जेनजियो, राधे राधे। एक बात और, अगर जूस निकालना हो तो आप ठक ठक करके निकाल लो, क्योंकि दाने का रस बस इसी में जाएगा, और वो जूस हमें पीना है। अगर किसी को प्यार से परोसना है तो उसको दाने दाने एक एक दाना करके निकालना है। जैसे शबरी ने राम जी को चक चक के दिए थे ना बेर, तो अगर अपने प्रिय को किसी को देने हैं, पर आजकल की ज़िंदगी शॉर्टकट की है, हमें भी काम ही नहीं ख़त्म होता, तो ठोक ठोक के देते हैं। पर जो रस निकलता है भाई पीछे से पी लो, अच्छा होता है सेहत के लिए। जय सीताराम।